कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक मॉडल वेस्ट वर्जीनिया के जंगल से जा रही होती है। तभी उसकी गाड़ी से कोई टकराता है जिससे वो घबरा जाती है। वह गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाती है। वो जिंदा होता है और यह एक आदमखोर है। वह उस मॉडल को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस आदमखोर का भाई उसके सामने आ जाता है जिसका नाम थ्री फिंगर है और वो उसे मार देता है। वहीं इसी घने जंगल में हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जिनके पास वह मॉडल जा रही होती है। यहाँ पर यूएस कर्नल डेल मोर भी होते हैं जो सर्वाइवल रियलिटी गेम शो को होस्ट कर रहे होते हैं जिसका नाम अपोकैलिप्स है। गेम में 6 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लेकिन इनमें से एक पार्टिसिपेंट को उन आदमखोर ने मार दिया है। इसीलिए जो डायरेक्टर होता है वो प्रोड्यूसर से कहता है कि तुम इसमें पार्टी बन जाओ। वह मान जाती है। अब क्योंकि शूट चल रहा होता है इसीलिए हर जगह कैमरा फिट कर दिया जाता है। इसके बाद कर्नल 6 के 6 पार्टिसिपेंट को एक टास्क देते हैं जिसमें अकेले जाकर खाना इकट्ठा करना होता है और ये सबके सब निकल जाते हैं। तभी हमें कैमरे में दिखाया जाता है इन्हीं में से एक पार्टिसिपेंट को पीछे से थ्री फिंगर आकर मार देता है। वहीं शो के होस्ट कर्नल डेल को दिखाया जाता है जो जंगल में टास्क को सेट कर रहे होते हैं और जब वापस अपनी गाड़ी में आते हैं तो वह देखते हैं कि किसी ने तीर मारकर उनकी गाड़ी के टायर को पंचर कर दिया है। इससे पहले वे कुछ समझ पाते उन पर तीरों से हमला होता है। वह पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और सामने हमें दिखाया जाता है थ्री फिंगर को जो उन्हें मारना चाहता है। इससे पहले कि वो वहाँ से भाग, उनके पीछे से थ्री फिंगर का भाई आकर उन्हें बेहोश कर देता है। वहीं 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें नदी के पास जाकर अपने टास्क को पूरा करना है। इसमें शो की प्रोड्यूसर भी अब पार्टिसिपेंट बन चुकी है और उनके साथ होती है नीना। और शो की प्रोड्यूसर नदी के टास्क को पूरा कर लेती है, पर जब दोनों के दोनों अपनी कैंप की ओर जाते हैं तभी प्रोड्यूसर देखती है कि शो का जो डायरेक्टर है वह पार्टिसिपेंट के साथ फ्लर्ट कर रहा है। इससे वह बहुत दुखी होती है क्योंकि वह उसे पसंद करती है। इसीलिए अब वह शो को छोड़कर जाना चाहती है। तभी इन्हें घर दिखता है और यह दोनों के दोनों टेलीफोन ढूंढने के लिए घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर दीवार पर इन्हें एक परिवार की फोटो दिखती है जो कि बहुत ही भयानक होते हैं। परिवार में 4 सदस्य होते हैं, माँ, पा, ब्रदर और सिस्टर। इससे पहले ये यहाँ से निकल पाते इन्हें कुछ आवाज आती है और तभी माँ अंदर आती है। उसे डिलीवरी पेन होता है। उसके साथ सिस्टर भी होती है और माँ एक बच्चे को जन्म देती है जो कि बहुत ही भयानक होता है। यह देखकर यह डर जाते हैं। तभी सिस्टर इन्हें देख लेती है। वह इनके ऊपर हमला करती है पर ये दरवाजे को अंदर से बंद कर देते हैं। सिस्टर बाहर से दरवाजे को धकेल रही होती है। सबके सब बाहर से लोहे की जाल से बंद होती है, इसीलिए इन्हें टॉयलेट के रास्ते निकलकर भागना पड़ता है। पर इनकी किस्मत अच्छी नहीं होती। पा इन्हें देख लेता है। वो इनका पीछा करता है और प्रोड्यूसर को मार देता है। इसके बाद वह नीना के पीछे आता है पर नीना एक जगह छुप जाती है और उसी के पीछे पा होता है। और इससे पहले कि वह इसे देख पाता, यहाँ पर वह आदमखोर जिसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम माँ है, वह ट्रक लेकर आ जाती है। पा उसके साथ निकल जाते हैं। वहीं शो के डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो उस वक्त एक लड़की के साथ होता है। वह उससे छोड़कर दूसरे पार्टिसिपेंट को देखने के लिए निकल पड़ता है, पर इन्हें नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे से इन्हें आदमखोर ब्रदर देख रहा है। यहाँ पर अब सिस्टर भी आ जाती है और सिस्टर इस लड़की पर हमला करके उसे मार देती है। वहीं कर्नल डेल को दिखाया जाता है। जब उन्हें होश आता है वह पेड़ से उल्टे लटके हैं और उनके सामने होता है थ्री फिंगर। पर इससे पहले कि थ्री फिंगर उन्हें मारता, वो अपने आप को छुड़ाकर उस पर हमला करके उसी की गन से उसे शूट करके यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद शो डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो सभी कैमरास के फुटेज को चेक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कोई उसकी गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि यह कोई पार्टिसिपेंट है, लेकिन यह पा और माँ होते हैं। वो उस ट्रक को बहुत बुरी तरह से जख्मी करके बेहोश कर देते हैं। वहीं 3 पार्टिसिपेंट को दिखाया जाता है जो जंगल में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनके पास नीना पहुँचती है और उन्हें इस जगह की सच्चाई के बारे में बताती है। वह कहती है कि यहाँ पर कुछ आदमखोर हैं जो हमें मारना चाहते हैं। यह सबके सब उसके साथ इस जगह से उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पर इनकी पूरी टीम को होना चाहिए और वहाँ पर कोई भी नहीं होता और ये डिसाइड करते हैं कि पेपर मिल की तरफ जाएंगे, वहीं पर ये सेफ रह सकते हैं। दूसरी तरफ कर्नल डेल को दिखाया जाता है जो उस घर तक पहुँच जाते हैं जो इन तीनों आदमखोरों का है। यहाँ पर गैस स्टेशन का वही मालिक होता है जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। इसका नाम मीनार है। कर्नल मीनार से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मीनार बताता है कि आज से 30 साल पहले यहाँ पर पेपर मिल बंद हो चुकी है, लेकिन उस पेपर मिल से जो केमिकल निकलता था उससे एक परिवार इन्फेक्टेड हुआ। जो उनके बच्चे हुए वो नॉर्मल नहीं थे। उन बच्चों ने आपस में संबंध बनाए। उनसे जो बच्चे पैदा हुए आदमखोर पैदा हो गए। अब जब मीनार को पता चलता
है कि जनरल डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है, वह उस पर हमला कर देता है। वह कहता है कि वह मेरा बेटा था, पर डेल उसे मार देता है और डेल डिसाइड करता है कि वह उन आदमखोरों से लड़ेगा। डेल उनसे लड़ने की तैयारी करता है। वहीं जंगल में उन चारों को दिखाया जाता है जो पेपरमिल को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें ब्रदर और सिस्टर देख लेते हैं। वो इनके ऊपर हमला करते हैं। ये सब उनसे लड़ते हैं, पर नीना यहाँ से भाग जाती है और एक गड्ढे में गिरकर फंस जाती है। वहीं वह तीनों जो ब्रदर और सिस्टर से लड़ रहे हैं, उन दोनों को मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि नीना इन्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन फिर भी इन तीनों में से एक नीना को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और बाकी दो पेपरमिल की तरफ। अब ये नीना की आवाज सुनकर उसके पास पहुँच जाता है और उसे गड्ढे से निकाल लेता है। अब ये यहाँ से भागना शुरू करते हैं और एक डेड एंड तक पहुँच जाते हैं। नीचे रिवर होती है और जब यह देखते हैं सिस्टर को, जो कि अभी तक जिंदा होती है, वह इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। इन दोनों को ना चाहते हुए भी नदी में कूदना पड़ता है। वहीं वह दोनों जो पेपरमिल की तरफ जा रहे होते हैं, वह एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तभी यहाँ पर ब्रदर जो कि जिंदा होता है, वहाँ पावी आता है और इन दोनों को मार देते हैं। नीना और उसका साथी पेपरमिल तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ होती है। ये उन लोगों की गाड़ियाँ होती है जिन लोगों को इन आदमखोर ने मारा है। यहाँ पर इनकी भी गाड़ी होती है, जिससे इन्हें अपने साथी की चिल्लाने की आवाज आती है। ये गाड़ी तक पहुँचते हैं। देखते हैं कि वहाँ पर रिकॉर्डर चल रहा है। ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर जाल बिछाया गया है, पर इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, इन्हें भी पकड़ लिया जाता है। अब सारे आदमखोर डिनर टेबल पर बैठे हुए होते हैं। इन दोनों को बांधा हुआ है, पर इससे पहले कि यह इन दोनों को मार दे, यहाँ पर डेल पहुँच जाता है। डेल की हलचल से इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई तीसरा भी है। वे उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। दरअसल कर्नल डेल ने इनके लिए यहाँ पर एक ट्रैप बिछाया है। वह ब्रदर और सिस्टर को मार देता है और अपने साथियों को खोल देता है। और यहाँ पर माँ और पा है, अपने बच्चों की मौत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसीलिए ये लोग डेल के ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। नीना यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी वह अपने साथी की आवाज सुनती है, जिसे अभी भी उन आदमखोरों ने पकड़ा हुआ है। इस बार वह उसे बचाने के लिए अंदर जाती है और वह पा के ऊपर हमला कर देती है। यह दोनों मिलकर इन दोनों को खत्म करके यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अभी भी थ्री फिंगर जिंदा होता है, जिसके पास वो बच्चा जिसने अभी अभी जन्म लिया होता है, जो उसी की तरह आदमखोर है। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी के बाकी पार्ट्स के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से इन पार्ट्स को भी देख सकते हैं।